बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में। 13 जुमादल ऊला नंबर 1। इस्लामी तारीख। रमज़ान की फ़र्ज़ियत और ईद की खुशी। 2 हिजरी में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए। उसी साल सदक़ा फ़ित्र और ज़कात का भी हुक्म नाजिल हुआ। रमज़ान के रोज़े से पहले आशूरा का रोज़ा रखा जाता था, लेकिन ये इख्तियारी था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो देखा कि अहले मदीना साल में 2 दिन खेल तमाशों के ज़रिया खुशियाँ मनाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ़्त फरमाया कि इन 2 दिनों की हकीकत क्या है। सहाबा ने कहा, हम ज़माना जाहिलियत में इन 2 दिनों में खेल तमाशा करते थे। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इन 2 दिनों को बेहतर दिनों से बदल दिया है। वो ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ित्र है। बिलाखिर 1 शव्वाल 2 हिजरी को पहली मर्तबा ईद मनाई। अल्लाह ताला ने ईद की खुशियाँ व मसर्रतें मुसलमानों के सर पर फ़तह व इज़्ज़त का ताज रखने के बाद अता फरमाई। जब मुसलमान अपने घरों से निकलकर तकबीर व तौहीद व तस्बीह व तहमीद की आवाज़ें बुलंद करते हुए मैदान में जाकर नमाज ईद अदा कर रहे थे, तो दिल अल्लाह की दी हुई नियामतों से भरे हुए थे। उसी जज्बा शुक्र में दोगाना नमाज में उनकी पेशानी अल्लाह के सामने झुकी हुई थी। नंबर 2। अल्लाह की कुदरत। कायनात की सबसे बड़ी मशीनरी। इंसान इस कायनात की सबसे बड़ी मशीनरी है। अल्लाह ताला ने इसको किस अजीब सांचे में ढाला है। एक नुत्फे से तदरीजी तौर पर जमा हुआ खून बनाया, जमे हुए खून से गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर हड्डियां बनाई, फिर एक ढांचा तैयार किया, फिर उसमें सारे आज़ा नाक, कान, आँखें, दिल, दिमाग, हाथ पैर बेहतरीन तरतीब से फिट किए। ये सारा निज़ाम कुदरत एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में चल रहा है। जिस माँ के पेट में ये बच्चा तैयार हो रहा है, उस माँ को भी पता नहीं है, न बाप को पता है क्या हो रहा है। इस निज़ाम कुदरत को देखकर बेसाख्ता ज़ुबान पर आ जाता है, बाबरकत है वो ज़ात जो बेहतरीन तख्लीक करने वाली है। नंबर 3। एक फ़र्ज़ के बारे में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और ख़ातिमुन नबीयीन हैं। फ़ायदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल मानना और अब क़यामत तक किसी दूसरे नबी के ना आने का यकीन रखना फ़र्ज़ है। नंबर 4। एक सुन्नत के बारे में। इसमें सुरमा लगाना। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोने से पहले 3 मरतबा इसमें सुरमा लगाया करते थे। नंबर 5। एक अहम अमल की फ़जीलत। इज़्ज़त की हिफाजत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पीठ पीछे अपने भाई की इज़्ज़त की हिफाजत की, अल्लाह ताला अपनी ज़िम्मेदारी से उसको जहन्नम की आग से आज़ाद कर देगा। नंबर 6। एक गुनाह के बारे में। मोमिन को नाहक कत्ल करने की सज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर गुनाह के बारे में अल्लाह से उम्मीद है कि वो माफ़ कर देगा, सिवाय उस आदमी के जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करने की हालत में मरा हो या उसने किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल किया हो। नंबर 7। दुनिया के बारे में। दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और खुश्क साली है। जब वो दुनिया से जाता है तो कैद खाने और खुश्क साली से निकल जाता है। नंबर 8। आखिरत के बारे में। बुरे लोगों का अंजाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स झुठलाने वाले गुमराहों में से होगा तो खौलते हुए गर्म पानी से उसकी मेहमान नवाजी होगी और उसे दोज़ख में दाखिल किया जाएगा। नंबर 9। तिब्बे नबवी से इलाज। कै व उल्टी के ज़रिए इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कै की और फिर वुज़ू फरमाया। फ़ायदा, अल्लामा इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, कै से मैदा की सफाई होती है और उसमें ताकत आती है, आँखों की रोशनी तेज़ होती हैं, सर का भारीपन ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से फ़वाइद हैं। नंबर 10। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम सब के सब अल्लाह ताला से तौबा कर लो ताकि तुम कामयाब हो जाओ।